न्यूज 24 पर एक बार फिर से बिहार के चुनाव नतीजों की अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 53 सीटों के रुझान आए हैं उनमें से 37 पर एनडीए आगे है। 53 में से 37 सीट्स पर एनडीए आगे चल रहा है और ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्रेंड्स हैं। 21 बीजेपी, जेडीयू 16। अब आप अंदाजा लगा लीजिए जमीन पर क्या इस बार जबरदस्त अंडर करंट था एनडीए के लिए और एग्जिट पोल्स ने ऐसा लगता है उसको ठीक ठीक पकड़ा। अब बीजेपी और जेडीयू का ब्रेकअप भी जरा देख लीजिए। एनडीए का बीजेपी 65, जेडीयू 63, दोनों का स्ट्राइक रेट बराबर बराबर है, जबकि महागठबंधन में कांग्रेस 10 पर आ गई है 60 सीटें लड़कर और आरजेडी 143 में से 50 पर आ गई है। ऊपर आंकड़ा देखिए जरा, एनडीए 135, महागठबंधन 71, डबल के आसपास ये हो रहा है एनडीए का महागठबंधन से, डबल। अब 65 और 63। एक चीज और है शीतल जी, अगर बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर सीटें जीतते हैं इसका मतलब ये होगा। एक चीज आपको सुधार दूं, 53 में 41 सीटें हैं एनडीए की, 37 है बीजेपी जेडीयू और 4 है चिराग पासवान। ओ एलजेपी। 53 में 43 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट 43 ये अपने आप में स्टेटमेंट है, दिखा रहा है, मतलब 53 दिखा रहा है 41 सीटों पर 53 में 41। ओके, मैं शीतल जी ये पूछ रहा था, अगर बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर सीटें जीतते हैं, फिलहाल रुझानों में ऐसा लग रहा है, इसका मतलब सारे बीजेपी के एनडीए के घटक दलों ने सारे उम्मीदवारों को एक साथ वोट दिया है, एनडीए के तौर पर वोट पड़ा है इस बार। वो जैसा बता रहे थे राजकिशोर, और बिल्कुल उससे असहमत होने की कोई वजह नहीं है कि उन्होंने बहुत ही कोहेसिव ढंग से अपना इलेक्शन लड़ा और वो बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया। इसमें दूसरा पक्ष उस तरह से नहीं है, लेकिन उन्होंने सबको ऑर्गेनाइज किया और सबके लिए काम किया सब। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली बीजेपी ही नंबर 1 वहां पार्टी आएगी। ओके, आप देखिएगा बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी आएगी। जिसने सबके लिए किया तो वो अपने लिए पीछे कैसे रह जाएगी, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन जाती है राजकिशोर, इसका मतलब ये होगा कि नीतीश कुमार पर बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा है। यानी उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि भैया विधायक दल तय करेगा, फिर बाद में जैसे ही उन्हें लगा कि जमीन पर नुकसान हो सकता है नीतीश कुमार को आगे ना करने से, 2 कदम पीछे खींचे, नीतीश कुमार को आगे किया और ऐसा लगता है डैमेज कंट्रोल कर लिया। नहीं, वो देखिए, मैं आपसे अभी नहीं, हम लोग लगातार 2 महीने से चर्चा कर रहे थे मानक, और मैं कह रहा था आपसे लगातार, और राजीव भी वहां पर थे ही, ये तय था कि नीतीश का नाम अगर वहां पर कंफ्यूजन होता तो एनडीए को नुकसान होता। और एक बात मैं और आपको बताऊं, अमित शाह ने, मुझे याद है भारत मंडपम में एक कार्यक्रम हुआ था भारतीय जनता पार्टी के, जब पूरे 1 साल पूरा हुआ था तो सबसे मिले, तो हम लोगों ने पूछा कि नीतीश की तबीयत और इन सब चीज़ों को लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। बोले उठाने दीजिए ना, जितना उठाएंगे उतनी सिंपैथी, उतनी सहानुभूति नीतीश जी के पक्ष में जाएगी और नीतीश जी को उसका फायदा मिलेगा। ये अमित शाह ने उस समय, मतलब ये मेरे ख्याल से 4 महीने पहले हुआ था राजीव, मेरे ख्याल से, जो भारत मंडपम में मुलाकात हुई थी जब सबसे मिल रहे थे, तो ये उन्होंने अपने टेबल पे ऐसे कहा था ऑफ द रिकॉर्ड, जब बात हो रही तो बोले कि जितना वो नीतीश पर हमला करेंगे, बोले नीतीश ने जो किया है बिहार में और पिछले 3 साल में खासतौर से जो ये कहानी बता रहे, पटना, मतलब मैं आपको खुद बता रहा हूँ, हम लोग देखते रहे कितना बदला, पटना जाने दीजिए, मतलब मोकामा चले गए, चाहे हम समस्तीपुर चले गए हो, चाहे कहीं पर भी चले गए, ये बिल्कुल सही बात है, कहीं नहीं उतरना पड़ा, और कहीं पर भी हमें खबर लिखनी थी, भेजनी थी, तो हमें नेटवर्क की भी दिक्कत नहीं आई। वहां पर हमने तुरंत अपना हॉटस्पॉट पे लिया और खबरें भी वहां से हमने भेज दी। तो ये सब चीजें वहां पर जो बदली हैं, ये बदलाव है। लेकिन हाँ, 10,000 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, ये मतलब सिर्फ उसका फर्क है ये कहना अलग बात, लेकिन उसका फर्क निश्चित तौर पर पड़ा है। जो एक होता ना कि थोड़ी बहुत, मुझे याद नहीं है, हम भी 97 से लोकसभा विधानसभा के सारे चुनाव देख रहे हैं, मुझे याद नहीं है अब से पहले किसी भी रूलिंग पार्टी ने किसी भी इस तरह की योजना का ऐलान किया हो जहां पर 10,000 रुपए एक साथ किसी के अकाउंट में डाले हो। मुझे याद नहीं पड़ता। 2 लाख रुपए देने का वादा किया हो, मुझे याद नहीं पड़ता। राहुल गांधी की न्याय योजना भी 55,000 की थी। हाँ, और लेकिन वो योजना थी ना, हाँ, गया नहीं, वही कह रहा हूं, ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर आप वादा कर सकते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी ने इतने पैसे एक साथ डाले हो, मुझे याद नहीं पड़ता। नहीं, ये बात तेजस्वी ने कही, लोन माफ किए गए हैं किसानों के। तेजस्वी ने आपसी बातचीत में बात की, बोले हमारे पास सब चीज की काट है, लेकिन ये 10,000 की काट नहीं। और भाई वो किया ना उन्होंने, एंड में आकर बोले कि पूरे साल का एक साथ देंगे, 30,000 मकर संक्रांति का देंगे, 30,000 और जाने दीजिए 1,90,000 रुपए भी, भाई अभी तो इतना आया है, आगे भी ये कंटिन्यूएशन में आएगा, ये भी उनके जिनके अकाउंट में 10,000 चला गया, क्या वाकई आपको लगता है कि वो दूसरी पार्टी को वोट देगा? क्योंकि उसे पता है अगर दूसरी पार्टी आ गई तो 1,90,000 तो नहीं मिलने वाला। पर उसका फर्क है। इसमें मेरा दूसरा टेक है मानक, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, एक स्टेट में यह हुआ था कि लाभार्थियों की सूची जारी होगी और लाभार्थियों के घर दिवाली में दिया जलाया जाएगा, ये था।
और जब सूची का डिटेल सामने आया कि लाभार्थी कौन कौन है और क्या है, खेमा स्पष्ट सामने आ गया, तो राज्य सरकार ने कहा ये दिया जलाने की कोई जरूरत नहीं इन घरों में। ठीक है, नाम तो नहीं लीजिए ना। नहीं ठीक है, वो तो छोड़िए, ऑब्वियस है। हाँ। पुरानी बात होगी। अभी आप जिस बात को 10,000 को कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इसका फर्क तो पड़ना ही है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिनके अकाउंट में गया है वो ऑलरेडी एनडीए के वोटर हैं। जो एनडीए के वोटर नहीं है, परंपरागत तौर पर बीजेपी के वोटर अगर नहीं है बिहार में, जिस भी धर्म, समुदाय या विचारधारा के लोग जो एनडीए को वोट नहीं देंगे, वो 10,000 पाने के बाद भी वोट नहीं दे रहे हैं। पहले ये आप क्लियर हाँ, जाहिर है, तभी और तो उनकी संख्या भी 35%, 40% से गारंटी है 40% से कम नहीं होगी। नहीं राजीव, लेकिन मुझे लगता है इस विश्लेषण को थोड़ा सा समय रोक लीजिए, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन 71 सीटों पर आ रहा है। आरजेडी पिछली बार के मुकाबले 25 सीटें कम ले रही है, कांग्रेस पार्टी की सीटें आधी हो रही है। महागठबंधन का वोट एनडीए की तरफ कितना जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद विश्लेषण हम ये करेंगे कि महागठबंधन का वोट एनडीए में गया है तो क्यों गया है। लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा नहीं जाएगा, नहीं, ये तो गलतफहमी है। एनडीए में महागठबंधन का वोट नहीं जाएगा, न गया है। आप देखिएगा, अभी ये ऊपर नीचे जो भी होता रहे, जरा 11-12 बजे तक वेट कीजिएगा। ठीक है, ओके। फिलहाल